90.4 एफएम पर अब आप सुनेंगे समाचार पत्रों की सुर्खियां आरजे अनिल के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो बस्ती अखबार पत्र की ताजा सुर्खियों के साथ मैं अनिल चतुर्वेदी। प्रमुख समाचार। म्यांमार और भारत के बीच मुक्त आवाजाही खत्म, ग्राउंड ब्रेकिंग से 33 लाख को मिलेगा रोजगार। योगी मां पर दुधमुही बच्ची का गला रेतने का आरोप, भारतीय किसान यूनियन ने दी पंचायत लगाने की चेतावनी। यातायात कानून तोड़ने वालों का करें चालान, गांव चलो अभियान के तहत किया संपर्क, उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग। गांव चलो अभियान में गांव में प्रवास करेंगे पदाधिकारी और जूनियर हाई स्कूल के नए भवन का हुआ भूमि पूजन। समाचार पत्र की सुर्खियां अब विस्तार से। भारत ने म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही यानी फ्री मूवमेंट रिजीम एफएमआर को खत्म करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के नॉर्थ ईस्ट में भौगोलिक ढांचे को कायम रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प देश की सीमाओं को सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने कहा कि जब तक विदेश मंत्रालय एफएमआर को खत्म करने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है, तब तक गृह मंत्रालय ने इसे तत्काल रद्द करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 33 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। इनके जरिए यह उद्योग जहां भी लगेंगे वहां पर सड़कें बनेंगी, बिजली मिलेगी, पेयजल की भी व्यवस्था होगी, नए रोजगार सृजित होंगे, आवासीय सुविधाएं भी विकसित होंगी, टैक्सी सर्विस की मांग बढ़ेगी। इस तरह विकास का एक चक्र चलेगा। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार को रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई। आरोप है कि एक मां ने अपनी दुधमुही बच्ची का गला रेतकर उसकी जान लेने की कोशिश की। खून से सनी बच्ची को उसके पिता ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने अथक प्रयास के बाद उसकी जान बचा ली। पुलिस ने इस मामले में आरोपिता महिला से पूछताछ की है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के पदाधिकारियों ने गुरुवार को रामनगर ब्लॉक पर किसान पंचायत लगाई। इस दौरान बीडीओ रामनगर को संबोधित 2 सूत्री मांग पत्र एडीओ आईएसबी अरुण चौधरी को दिया गया। इससे पूर्व पंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के ब्लॉक अध्यक्ष रामजीत चौधरी ने कहा कि जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक कई प्रार्थना पत्रों के माध्यम से पात्र किसानों को निःशुल्क बोरिंग योजना के लिए धन व वृद्धा पेंशन और शौचालय की मांग की गई थी, लेकिन अधिकारियों की ओर से किसानों के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिक्षेत्र के बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के यातायात शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ आईजीआर के भारद्वाज ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की। पुलिस महानिरीक्षक ने यातायात प्रभारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक माह अपने अपने कार्यालय का मासिक निरीक्षण करें। हर एक थाने पर एमबी एक्ट में लंबे समय से निरुद्ध कर रखे गए वाहनों की नियमानुसार नीलामी कराएं। रेंज में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अधिक से अधिक संख्या में वाहन चालकों का ई चालान नियमित रूप से किया जाए। भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत मंडल अध्यक्ष भाजपा नागेंद्र सिंह ने गौर विकास क्षेत्र के पतिला में गांव चलो अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रवास के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव के लिए केंद्र सरकार के लिए किए कामों की जानकारी दे रहे हैं। विधानसभा विस्तारक फूलचंद यादव, इंद्रदेव सिंह, बूथ अध्यक्ष राम गणेश वर्मा, कालीचरण मौर्य, संयोजक श्यामलाल यादव, बूथ अध्यक्ष राम प्रकट दुबे आदि उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के मंडल प्रवक्ता चंद्रेश प्रताप सिंह मंडलायुक्त को शिकायती पत्र सौंपा है। हर्रैया में नवनिर्मित 100 बेड के महिला चिकित्सालय में शहरी आजीविका केंद्र डूडा स्तर से आउटसोर्सिंग भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। गांव चलो अभियान को लेकर सांसद समेत विधायक एवं पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए 6 से 15 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में सभी प्रवास करेंगे। अभियान के जिला संयोजक अमृत कुमार वर्मा ने बताया कि पार्टी के सभी पदाधिकारी वरिष्ठ कार्यकर्ता जिले के 2151 बूथों पर 24 घंटे प्रवास करेंगे।
विकास खंड कुदरहा प्रमुख अनिल दुबे और बीडीओ आलोक कुमार पंकज ने जूनियर हाई स्कूल कुदरहा के नए भवन का भूमि पूजन किया। इसके साथ भवन निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया। पुराने भवन की नीलामी के बाद खाली हुए स्थान पर 23.78 लाख रुपए की लागत से नए भवन का निर्माण होना है। गुरुवार को दोपहर 1 बजे पंडित आनंद मिश्र ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नए स्कूल के भवन का पूजन कराया। समाचार पत्रों की सुर्खियां आगे जारी रहेंगी। समाचार पत्रों की सुर्खियों में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। बीएससी नर्सिंग के दाखिले में पकड़े गए 3 फर्जी छात्र। कॉलेज ऑफ नर्सिंग महर्षि वशिष्ठ स्वसैया राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में बीएससी नर्सिंग के दाखिले में 3 छात्रों द्वारा किए गए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। प्रिंसिपल ने आरोपित छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बीएससी नर्सिंग में प्रवेश सीनेट 2023 की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में संपन्न कराई। परीक्षा के बाद काउंसलिंग के दौरान आवंटित अभ्यर्थियों का रोल नंबर एवं नाम तथा फोटो का मिलान कराते समय मालूम हुआ कि 3 छात्रों के स्थान पर प्रवेश परीक्षा में दूसरे 3 लोगों को बैठा दिया था। अभिलेखों की जांच पड़ताल के बाद इसका खुलासा हुआ। गबन में डाकपाल को 2 साल की सजा। बस्ती एसीजीएम प्रथम उमेश यादव की अदालत ने सरकारी धन गबन करने के मामले में दयानंद त्रिपाठी निवासी कुरियार थाना मुंडरवा को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। अभियोजना अधिकारी ने अदालत को बताया कि डिप्टी पोस्ट मास्टर ने 21 मार्च 1985 को मुंडरवा थाने में केस दर्ज कराया था। पूर्व मंत्री अमरमणि की संपत्तियां कुर्क करने को 2 टीमें रवाना। बस्ती बहुचर्चित राहुल मदेशिया अपहरण मामले में फरार पूर्व मंत्री अमरमणि की संपत्तियों की कुर्की करने के लिए पुलिस सक्रिय हो गई है। लखनऊ व महाराजगंज की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए गुरुवार को 2 टीमें रवाना हो गईं। हादसे में बाइक सवार घायल, हालत गंभीर। जिभियाव चौराहे के पास ओवरटेक करते समय ट्रैक्टर टाली के सामने बाइक सवार आ गया। हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं। राहगीरों ने घायल को सीएचसी कुदरहा पहुंचाया, जहां से घायल की स्थिति गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चोरों ने धर्मस्थल को बनाया निशाना। कलवारी क्षेत्र के छरदही गांव के मस्जिद के दरवाजे का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी समेत इलेक्ट्रॉनिक सजावटी झालर लेकर चंपत हो गए। घटना की जानकारी भोर में हुई। फजर की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे नमाजियों ने चोरों की सूचना कलवारी पुलिस को दी। सूचना के बाद पहुंचे चौकी इंचार्ज गायघाट आसपास के लोगों से पूछताछ कर साक्ष्य इकट्ठा किया। अलग अलग हादसों में 1 की मौत, 2 अन्य घायल। जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर हुए मार्ग दुर्घटनाओं में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हो गए। सोनहा क्षेत्र के उकड़ा गांव के पास सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे में साथ बैठा व्यक्ति भी घायल हो गया। कथा पार्क की भूमि आवंटन से श्रद्धालुओं में नाराजगी। श्रृंगी नारी समय माता शांता देवी मंदिर परिसर के कथा पार्क धर्मशाला के पास आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए भूमि का आवंटन हुआ है। मंदिर परिसर से सटे क्षेत्र में अस्पताल बनने को लेकर क्षेत्रवासियों में नाराजगी है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि मंदिर परिसर के कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे 5 बीघा सरकारी जमीन है, जिस पर अस्पताल बन सकता है। श्रृंगी नारी धाम में शांता देवी मंदिर रामायण काल से आस्था का केंद्र है। इसी महत्व को चलते केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने इस धाम के सौंदर्यीकरण के लिए यूपीपीसीएल को लगभग 4 करोड़ का बजट आवंटित किया है। जमीन बैनामा करने के नाम पर 17 लाख रुपए हड़पे। जमीन का बैनामा कराने के नाम पर 17 लाख रुपए हड़पने की घटना सामने आई है। आरोप है कि बैनामा से पहले 2 लाख रुपए नकद और 15 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कराने के बाद बैनामा कराने से ही आरोपी मुकर गया। पैकोलिया पुलिस ने पति पत्नी समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पैकोलिया थाने के बिछिया मिश्र निवासी मधुर नारायण पांडे ने थाने में तहरीर देकर बताया कि गांव के शिव कुमार वर्मा ने अपनी जमीन बेचने की इच्छा उससे जताई। इसके बाद अपने घर पर बुलाया। शिव कुमार व उसकी पत्नी ने 20 लाख रुपए की मांग की, लेकिन बातचीत के बाद सौदा 17 लाख में तय हुआ। मौनी अमावस्या आज जिले के 1 दर्जन स्थानों पर श्रद्धालु करेंगे स्नान। मौनी अमावस्या के मौके पर जनपद के 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर श्रद्धालु स्नान दान करते हैं। भगवान की पूजा करने के साथ गोदान कर लोक परलोक की मंगल कामना करते हैं।
अधिकांश स्थलों पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मेला व स्नान स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु सरयू कुआं और मरमन नदियों के घाटों पर स्नान करते हैं। समाचार पत्रों की सुर्खियां अब समाप्त हुई। नमस्कार।